है आप बजट ऑलरेडी पेश हो चुका है, तो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए काफ़ी खुशखबरी का न्यूज़ है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि 12,75,000 तक की सैलरीड इनकम टैक्स फ्री है। तो चलिए इससे रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं, क्या इससे रिलेटेड और भी जानकारी है और यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, मैं एक न्यूज़ चैनल में आ गया हूँ, कोई भी न्यूज़ चैनल सभी जगह यह पब्लिश कर दिया गया है बहुत ही क्लैरिटी के साथ, और इसमें बताया गया है कि काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्लैब रेट। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है काफ़ी लोगों के मन में कि जिनकी सैलरी 13 लाख है, तो क्या 12,75,000 या 12 लाख तक का टैक्स फ्री हो जाएगा और 1 लाख का ही सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। ये काफ़ी कन्फ्यूजन है। चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे पहले आप देख लीजिए कि किस प्रकार से नया टैक्स में यहाँ पे स्लैब रेट भी बन गया है। स्लैब रेट यहाँ पे उसके लिए एप्लीकेबल है जो उसकी सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है, या 12,75,000 मान के चलिए आप, जिसका ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों टैक्स में यहाँ पे अंतर भी कर दिया गया। पहले यहाँ पे 0 to 3 लाख तक जीरो था, यहाँ पे 0 to 4 लाख तक जीरो कर दिया गया है। पहले से अप टू 7 लाख तक, 3 to 7 लाख तक अब 5%, यहाँ पे 4 to 8 लाख तक यहाँ पे 5% कर दिया गया। उसी तरह यहाँ पे 7 to 10 10% था, यहाँ पे 8 to 12 10% कर दिया गया। तो डेफिनेट है कि सैलरीड एम्प्लॉय को इनका बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको डायरेक्ट अब यहाँ पे चलता हूँ और आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस प्रकार से आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से क्या बेनिफिट मिलेगा और आपको किस प्रकार से आप कैलकुलेशन देख पाएंगे स्लैब के हिसाब से। तो चलिए मैं डायरेक्ट एक्सेल में चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्लैब रेट जो भी बजट में पास होकर के आ गया है, तो यहाँ स्लैब रेट मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से। और मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जिनकी भी सैलरी, जो भी एम्प्लॉई है, सैलरी इनकम है 12,75,000 तक है, तो कंफर्म है कि इसमें आपको नो टैक्स लगेगा, मतलब नो टैक्स। अगर आपकी सैलरी अगर 13 लाख रुपए है, तो समझ लीजिए अप टू 4 लाख तक आपको जीरो मिले, जीरो नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद 4 to 8 लाख, यानी 4 लाख का आपका जो है 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 लाख का 5%, यानी 20K हो जाएगा आपका, 20K हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 लाख to 12 लाख, यानी अगेन 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 40K हो जाएगा आपका। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो अब बच गया रिमेनिंग अमाउंट कितना, 1 लाख बच गया। तो 1 लाख का यहाँ पे 15% कितना हो जाएगा, 15K हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 13 लाख अगर आपका सैलरीड इनकम है, तो आपका टोटल टैक्स कितना लगेगा, 75K आपका लगेगा। तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह 75K आपको टैक्स देना पड़ेगा ईयरली। अगर आपका 20 लाख है, तो आप समझ लीजिए जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेम हो जाएगा इस प्रकार से, 20K हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका अगेन 40K हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन आपका जो है 4 लाख है, तो 4 लाख का 15% कितना हो जाएगा आपका, 4 लाख का 15% हो जाएगा ऑलमोस्ट 60K। तो 60K हो गया आपका 15%। अगेन आपका यहाँ पे क्या है कि अगेन 4 लाख का 20% कितना हो गया, 80K हो गया आपका। तो अभी आपका टोटल कितना हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 2 लाख हो गया आपका। तो 2 लाख आपका टैक्स देना पड़ेगा अगर आपका इनकम मतलब 20 लाख है, सैलरीड इनकम है तो। और यह भी एप्लीकेबल किसके लिए है, ओनली फॉर जो भी न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं उनके लिए है। ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में अभी इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो उसमें आप जो भी अपना इनकम टैक्स प्रूफ दिखाते हैं उसके माध्यम से आप चल सकते हैं। तो यह सिर्फ एप्लीकेबल है न्यू टैक्स रिजिम पे, जो पिछले बार बन के आया था उसमें बहुत संशोधन होकर के आया है। तो उस हिसाब से आपको इस प्रकार से इसका बेनिफिट मिलेगा। इस रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा और मुझे बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।